हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपको अपने कनेक्शन में क्या डिसीजन ले लेना चाहिए, क्या एक्शन ले लेना चाहिए जो आपके लिए लेना ज़रूरी है। ठीक है, क्या नेक्स्ट मूव होना चाहिए आपका इस कनेक्शन के लिए या अपनी लाइफ के लिए। ठीक है, आप अपनी लाइफ में जहाँ भी स्ट्रक हैं अब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। ओपन रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, तो कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। देखते हैं आपको अपने जो आपकी राइट नाउ जो आपके रिलेशनशिप की कंडीशन है या तो आप जहां भी स्टक हैं आपको क्या करना चाहिए। चलें, मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में क्या डिसीजन ले लेना चाहिए या अपनी लाइफ के लिए क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए अपनी लाइफ में। नेक्स्ट मूव आपका क्या होना चाहिए, आपका इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपने पर्सन से रिलेटेड क्या डिसीजन लेना वो आपका ज़रूरी है। गॉसिप्स, ग्रीफ, आप किसी ग्रीफ में हैं, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप एक इमोशनल होते हैं। ठीक है, एक ग्रीफ की एनर्जी है। माफ़ कर दें, सबसे पहले तो आप जो भी आप अपने आप को विक्टिम या तो अपने आप को गलत या तो आपने अपने लिए कोई गलत डिसीजन मेकिंग करी या तो आपने अपने लिए कुछ गलत डिसाइड करा, आप माफ़ करें। सही है, सबसे पहला आपको ज़रूरी है किसी को फॉरगिव करना, माफ़ करना। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप एक ग्रीफ की एनर्जी से बाहर निकले। ठीक है, आप किसी ग्रीफ की एनर्जी में हैं, आप सामने वाले से मतलब कि आप चाहते हैं वो अपनी गलती आपके सामने एक्सेप्ट करे। ठीक है, आपको आपको वो आपकी जो आपने जो आपके अंदर एक गम है ना वो इस चीज़ का है, आपने बहुत अच्छा किया लेकिन आपको एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया या आपके लिए सामने वाले के माइंड में एक नेगेटिव थॉट्स थे या उसने आपके साथ एक नेगेटिव बिहेवियर दिखाया। ठीक है, उसने कुछ भी किया, आप खुद को भी माफ़ करें, सामने वाले को भी माफ़ करें। आप खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे या तो आप अपने आप से हर्ट हैं। ठीक है, आप एक ग्रीफ की एनर्जी में हैं, आपको एक अपने लिए जैसे कभी कभी अपने आप की टेक केयर करना, अपने आप को एक टाइट सा हक करना या अपने आप को एक अच्छा महसूस कराना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ग्रीफ की एनर्जी में आपको नीड है किसी की, कोई आपको समझे, अंडरस्टैंड करे। कोई किसी के लिए नहीं होता। जब आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाते हैं तो आपके लिए बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आ जाते हैं। आप एक थोड़े से अंदर से सैड हुए हुए, डिस्टर्ब हैं, डिप्रेस हैं, आपको ऐसा लगता है कोई आपकी इमोशनल साइड को समझता नहीं है। ठीक है, ग्रीफ की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप हर्ट भी हैं खुद से कि आपने क्यों ऐसा किया। बहुत अकेलेपन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं खुद को। फसाड की एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पर आप बहुत एक अकेला तन्हा हो चुके हैं आप। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कोई नहीं है आपका, आपको कोई नहीं समझने वाला, आपके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है जिसको आप अपने अंदर की खालीपन बता सकें या अपने अपने अंदर का जो एक आपके अंदर आप जो फील कर पा रहे हैं वो किसी से आप डिस्कस कर सकें। कोई ऐसा नहीं है जो आपको समझे अंदर से। ठीक है, आप अपने आप से थोड़े से डिस्टर्ब हैं। ठीक है, परसेप्शन, आप आपको अपना परसेप्शन बदलने की ज़रूरत है, अपने सेल्फ को लेकर, अपनी ज़ात को लेकर, अपने आप को लेकर। आप अकेले नहीं हैं, डिवाइन, आप एक डिवाइन पाथ पर हैं। आपने डिवाइन ने जो आपको दिया या डिवाइन ने जो आपकी लाइफ में एक मतलब कि एक आपका जो एक लाइफ का एक जब कुछ लर्न करने का टाइम था, एक कुछ लर्निंग करने का टाइम था, उस टाइम से अगर डिवाइन ने आपको गुजारा तो यहाँ पर आप डिवाइन आपके लिए कुछ और आगे बेहतर भी रख रही होगी। आपको अपनी लाइफ के लिए, अपने आप के लिए परसेप्शन बदलने की नीड है। ठीक है, आपको कोई समझता नहीं है, आपको नीड क्या है कि कोई आपको समझे, कोई आपको टाइम दे, कोई आपको वक्त दे। क्या ज़रूरत है, आप अपने लिए काफ़ी हैं, आप अपने लिए गुड इनफ हैं। ठीक है, आपको अपने आप को ये बात समझानी चाहिए, खुद को माफ़ करें। जो गलतियाँ आप कर चुके हैं, आपने जिन रिश्तों को जितना समझा, आप माफ़ नहीं कर पाते। आपने खाली इस रिलेशनशिप में नहीं, अपने अपनी लाइफ के बहुत से ऐसे आपको लेट गो करना ज़रूरी है। आपको आप सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, अपने आपकी ज़ात से जुड़े हुए जितने भी रिश्ते हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स रहे हैं, जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज रहे हैं, फॉरगिव करना ज़रूरी है। आपने बहुत बस आप अपने आप को इस तरीके से समझाएं, आपने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, इतना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था। अपना थोड़ा परसेप्शन बदलें, खासतौर पर अपने सेल्फ के लिए। आप आप गुड इनफ हैं, आपके अंदर एक पूरी कंप्लीट एनर्जीज हैं, आप एक कंप्लीट पर्सन हैं, आप अपने आप के लिए काफ़ी हैं, बहुत ब्राइट और है। आप अपनी वैल्यू और अपनी वर्थ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों के साथ के बिना ज़िंदगी अधूरी है। नहीं, जो सिंगल ग्रो करते हैं, जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन, जो अपने आप को एक बैड टाइम से निकाल के एक पॉजिटिव टाइम और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेकर जाते हैं, उनका टाइम एक
ज़्यादा चेंज होता है। ठीक है, एक परसेप्शन अपना बदलने की ज़रूरत है, अपना दिमाग को थोड़ा सा एक चेंज करने की ज़रूरत है, एक पॉजिटिव फॉरम में जाने की ज़रूरत है। कोई भी नेगेटिविटी है या तो कोई भी स्ट्रेस है, किसी भी कनेक्शन का या किसी भी रिलेशन का, उसको लेट गो करना ज़रूरी है, फॉरगिव करना, या तो अपने आप को भी माफ़ करें, सामने वाले को भी माफ़ करें। ठीक है। ट्रिकरी, माइंड गेम्स, यहाँ पे किसी ने कोई ट्रिकरी मतलब कि कोई माइंड गेम्स, कोई नेगेटिविटी, कोई ग्रीफ की एनर्जी, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको कहीं स्टक कर दिया गया है जानबूझकर। ठीक है, कहीं आपको जानबूझकर कहीं बैलेंस, आप किसी की माइंड गेम्स की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए अपनी लाइफ में। ठीक है, आप अपनी किसी ने ट्रिक बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले गए हैं आपके साथ। ठीक है, आपके इर्द गिर्द वालों ने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले हैं आपके साथ। आपका बैलेंस आउट पता है क्यों हुआ? क्योंकि आप लोगों से अपनी लाइफ में बैलेंस की एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे। आपको आप आपके देखें, इंसान कमजोर होता है तो कोई किसी के साथ उसकी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। जब आप कमजोर ही नहीं रहेंगे, आपके आपके कमजोर हैं आपके अपने। ठीक है, आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके लवर, आप जिसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, आप जिससे प्यार कर रहे हैं, वो आपके लिए एक आपकी कमजोरी है। तो यही लोग आपकी कमजोरी ही आपको डैमेज कर सकती है। अगर आपकी कोई कमजोरी नहीं होगी, आप अपने आप में, अपने सेल्फ में कंप्लीट हो गए, आपको अपनी लाइफ को लेकर एक मेन मैसेज आपके लिए, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए? आपको डिसीजन में अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए परसेप्शन बदलना चाहिए। अपने आप को, अपने जब यहाँ रखा हुआ है तो यहाँ रखना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अपना एक लेवल अपनी नज़रों में अप करें आप। आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ बहुत ज़्यादा है, जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपकी वैल्यू और वर्थ है। ठीक है, लेकिन जब तक आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, जब तक आपका खुद का ऑरा ब्राइट नहीं हो रहा, जब तक आप खुद को एक वैल्यूएबल पर्सन नहीं समझ रहे, तो लोग क्यों समझेंगे? पहले आपको अपने आप को खुद वैल्यू, रिस्पेक्ट और वो टेक केयर, इमोशनली सपोर्ट अपने आप को खुद देने की ज़रूरत है। एक टाइट सा हक अपने आप को देने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है। आपका आपका अपना आप, अपना सेल्फ आपसे चाहता क्या है? कुछ नहीं चाहता, एक टेक केयर चाहता है। ठीक है, कोई उसको समझने वाला हो। आपकी सेल्फ जो है ना, वो आपकी ही मोहताज है, किसी और की मोहताज नहीं है। आप लोगों ने माइंड गेम्स क्यों खेले? लोगों ने आपको क्यों अकेला छोड़ा? लोगों ने क्यों आपको एहसास कमतरी में डाला? क्योंकि लोग जानते थे आप आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, आपको अपना परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है। आप अपना परसेप्शन नहीं बदल रहे, आपको अपने आप में बैलेंस फील करने की ज़रूरत है। वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप जब लोगों को देखते हैं ना, उसकी गर्लफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड है, ओ मेरा नहीं है, मेरे अंदर कुछ कमी है। ठीक है, उसका सपोर्टिव पार्टनर है, मेरा नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सब एक इंडिविजुअली अपनी अपनी लाइफ लेकर आए। ठीक है, इंडिविजुअली अपनी अपनी डेस्टिनी लिखवा कर आए। सबकी ज़िंदगी में जो होना है, आपका उससे कोई कंसल्ट नहीं है। ठीक है, आपका कोई उससे कनेक्शन नहीं है। उसकी लाइफ में जो है वो आपको नहीं पता, जो आपकी लाइफ में उसको नहीं पता। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, जब आप किसी घर में रहो तो उसकी प्रॉब्लम्स को जब जानो आप। ठीक है, बाहर बैठकर आप अच्छा सा एक महल देख लो और बाहर बैठकर सोचो यार कितने खुश नसीब लोग हैं जो उस महल में रह रहे हैं। आपको क्या पता उस घर में प्रॉब्लम्स क्या हैं? जब आप वहाँ रहते हो तो उन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हो। तो आप जिन जिन लोगों को देखकर आप सोचते हैं कि आप एक बदकिस्मत है या आपके पास ऐसा नसीब नहीं है कि लोग अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। नहीं, आपने आपने आपको खुद परफेक्ट करें। ठीक है, लोग अपने आप को परफेक्ट शो कराते हैं। अब नॉर्मली हम एक हमारी जो हमारी जो रूटीन होती है घर की, हम उसमें कैसे रहते हैं? नॉर्मल से रहते हैं, बहुत ज़्यादा रेडी नहीं होते, अच्छा साफ सुथरे रहते हैं, बस टी शर्ट ट्राउज़र पहन लिया। और जब हम कहीं जाते हैं अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं। ठीक है, एक कपड़े पहनना और कनेक्ट, मतलब कि जब हम लोगों से 10 लोगों से कनेक्ट हो रहे होते हैं, एक पर्सनैलिटी का आपका चार्म होता है। आप एक्स्ट्रा अपने ऊपर काम करके अपने आप को रेडी कर जाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को आप किस मतलब कि जब आप खुद को रेडी करते हैं तो किसी फंक्शन अटेंड करने के लिए या कोई भी गैदरिंग अटेंड करने के लिए, तो आपकी पर्सनैलिटी नज़र आ रही होती है। ठीक है, तो ऐसे ही लोग अपने आप को क्या करते हैं, लो, लोगों के सामने ऐसा परसेप्शन बनाते हैं। आपको अपने आप को ग्रीफ, नेगेटिविटी, इमोशनल सैडनेस, नीडी पर्सन, लॉस हुआ हुआ है, बैक स्टेपिंग हो गई, किसी ने ये कर दिया। नहीं, आप एक कॉन्फिडेंस में ऑपरेट करने की नीड है अपने लिए। आप अपने लिए खुद स्टैंड लें। आपको अपने लिए एक अपना परसेप्शन बदलने की ज़रूरत है। आपको अपने आप में खुद बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आपके डिसीजन लेके आप अपना परसेप्शन अपनी ज़ात के लिए, अपने आप के लिए, अपनी लाइफ के लिए बदलेंगे। ठीक है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी अगर आप ऐसा करेंगे तो।
आपसे आपके आपके माइंड से जब तक कोई खेल सकता है, जब तक किसी को कोई कमजोरी आपकी पता हो या तो कोई आपकी कमजोरी बन गया हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पेशंस हैं आप, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं। प्लीज़ आप आप ऐसा मत सोचें कि बहुत जल्दी आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बहुत जल्दी आप देखें, रिकवर हो रहे हैं आप किसी हर्ट से, किसी नेगेटिविटी से, आप एक ग्रेटिट्यूड शो करें, वो आपकी लाइफ से वो चीज़ एंड हो चुकी है। आप इनसिक्योर रहे हैं बहुत टाइम तक, एक मिस्ट्री, एक मिस्ट्रीजिज्म, मतलब कि बहुत मिस्ट्री कायम रही है आपकी लाइफ में, आप किसी सिचुएशन से रिकवर हो रहे हैं, तो डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो करें। जिस भी आप सिचुएशन से निकल रहे हैं, जिस भी आप सिचुएशन से फ्री हो रहे हैं, अपने विजडम का यूज़ करें, ठीक है। और अपनी चीज़ों को हाइड करें। आपको अब, अगर आप बहुत ज़्यादा ओपन थे, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चीज़ों को आप लगाते थे, या बहुत ज़्यादा स्टेटस लगाना या अपने मूड स्विंग्स का स्टेटस लगा देना कि आप आज सैड हैं, आज आप बहुत खुश हैं, आपने तो अच्छा सा एक मतलब कि अपना कोई व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया या तो इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी डाल दी, तो आप इसको इस थॉट को थोड़ा चेंज करें, थोड़ी सी मिस्ट्रीज़म, मतलब कि थोड़ी सी मिस्ट्री लाएं। आप अपने अपने थॉट्स को, अपने मूड स्विंग्स को साइलेंट रखना सीखें, ठीक है। आप रिकवर कर रहे हैं, आपकी हीलिंग का टाइम चल रहा है, ठीक है। विजडम से काम लें आप, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो करें, अपने आप को आप, मतलब कि एक एक्सपेंशन की तरफ जा रही है आपकी लाइफ एक ग्रोथ की तरफ है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको अपने आप के साथ रखने की ज़रूरत है, ठीक है। सोलमेट, आप किसी सोलमेट कनेक्शन में हैं, ठीक है। आपका थर्ड आई चक्र ओपन हुआ है, आपने बहुत कुछ रियलाइज करा है, एक अवेकनिंग हुई है आपकी, ठीक है, इस कनेक्शन की वजह से जिस पे भी आप डील कर रहे हैं। लेकिन आपको इस कनेक्शन में पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको अपने आप के लिए, अपने ज़ात के लिए, अपने सेल्फ के लिए जो टेक केयर, जो लव आप लोगों को बांट रहे थे, वो आपको अपने लिए यूज़ करने की ज़रूरत है। आपको अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए परसेप्शन बदलने की ज़रूरत है। आपको अपने सोलमेट, आप इनर सोल के साथ कनेक्ट हो, ठीक है। आपको सोलमेट चाहिए, आपकी जो सोल है एक्सपेंशन की तरफ जाएगी, आपका सोलमेट खुद आपसे कनेक्ट होने आएगा। लेकिन आपको एक हाई वाइब्रेशन में ऑपरेट करना है, बार बार मिसिंग एनर्जी में नहीं जाना, बार बार किसी टेंशन को नहीं लेना, बार बार नेगेटिविटी में नहीं जाना, लेकिन अपने लिए आपका परसेप्शन बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने खुद को एक, जैसे आप खुद को, जैसे आप एक विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं अपनी ज़ात के लिए, मेरी क्या गलती थी, ये मत सोचें आपकी क्या गलती थी। अब ये सोचें आपने क्या सीखा इस सिचुएशन से, आपने क्या लर्न किया, आपको आपको क्या करना चाहिए। आप अपने आप में कंप्लीट हैं, आपको अपने आप को खुद बैलेंस करना चाहिए। आप किसी भी पर्सन का वेट मत करें कि वो आएगा, वो आपको बैलेंस करेगा, वो आएगा नहीं। आप अपने आप में, आप एक बेसब्र हो रहे हैं, आप पेशेंस रखें, चीज़ें आपकी होती चली जाएंगी। लेकिन जब तक आप इस पूरा फोकस आपका इस सिचुएशन पे रहेगा और अपनी ज़ात पे रहेगा, आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ नहीं, इन सब चीज़ों से बाहर निकलें, ठीक है। इन सब चीज़ों से बाहर निकलें, अपने आप को खुद आप, जैसे ग्रोथ, जो आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है, आप उसको स्टॉप कर रहे हैं अपने आप को विक्टिम कार्ड प्ले करके अपनी सेल्फ के साथ, ठीक है। एक ग्रोथ होने से रोक रहे हैं अपनी सेल्फ की, जो आपके अंदर एक क्रिएटिविटीज़ है, जो आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, जो डिवाइन ने हर इंसान को एक डिफरेंट पर्सन बनाया है, ठीक है। हर इंसान एक अपनी मतलब कि एक अपनी कोई स्पेसिफिक ऐसी कोई ना कोई क्वालिटी रखता है जो दूसरे में नहीं होगी। तो आप अपनी क्वालिटी को तलाश करें, ठीक है, अपनी क्वालिटी पे काम करें, अपना ऑरा ब्राइट करें, अपने आप को आप एक ग्रीफ की एनर्जी से बाहर निकालें और एक हायर वाइब्रेशन में आप ऑपरेट करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं आप, ठीक है। आप यहाँ पर डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीटेड, आपको ऐसा लगता है हारा हुआ फील हो रहा है, आपको बैकस्टेपिंग सा फील हो रहा है, अंदर से बहुत टूटे हुए, बिखरे हुए, अपने आप को एक आप विक्टिम कार्ड प्ले करना, अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब देख रहे हैं। हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे होगी, आप लोग के कनेक्शन पे यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग कनेक्ट हुई है, ठीक है। मैंने कहा ना, पेशेंस रखें, आप बहुत ज़्यादा एक बेसब्र वाला इंसान है आप, ठीक है। आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप एक, मतलब कि आप चाहते हैं कि चीज़ें जल्द से जल्द हो जाए। पैशन इग्नाइट, आपकी लाइफ में एक पैशन इग्नाइट हो रहा है, आप इस पैशन को अपने सेल्फ के लिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करें, यूज़ करें। आपकी आपकी हीलिंग चल रही है, ठीक है। आप जिस डिस्टर्ब सिचुएशन से निकले, जिस बैक स्टेपिंग से, जिस कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से निकल रहे हैं, आपका वहाँ से चीज़ें चेंज हो रही है। होप आपकी लाइफ में, आप एक अपने आप में कंप्लीट पर्सन है, आपके जिस भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, होप है वो बहुत जल्द रिकवर हो जाए। लेकिन आपको ये पैशन अपने सेल्फ के लिए, अपनी ज़ात के लिए यूज़ करना है। देखें, अपने आप को खुद मैनिपुलेट ना करें, ठीक है। ट्रायम्फ एंड सक्सेस, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहें, क्लैरिटी देखने की कोशिश करें, ट्रुथ को फेस करें। आप ट्रुथ को फेस नहीं करते, देखिए, अब वो ट्रुथ ऐसा भी हो सकता है, आपके पर्सन यहाँ पर मतलब के कह रहे हैं आपको, वो अभी वो चीज़ नहीं दे पा रहे, तो उस ट्रुथ को फेस करें आप, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप ये भी ट्रुथ फेस नहीं कर पा रहे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं, आप बहुत ज़्यादा, जैसे एक ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में
बहुत ज़्यादा आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी लाइफ गुजरी है, बचपन से, चाइल्डहुड से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं, ठीक है, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ थे जब भी, और अगर अभी आप पेरेंट्स के साथ हैं तब भी आपकी जो पास्ट लाइफ थी वैसी नहीं रही। आप मतलब कि पास्ट, जब पास्ट लाइफ मतलब पास्ट चाइल्डहुड जो था, चाइल्डहुड के बाद आपकी लाइफ ऐसी नहीं रही, बहुत चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आपको देखने को मिले होंगे। आपने बहुत मतलब कि चाइल्डहुड टाइम से कोई ना कोई स्ट्रगल को बहुत स्ट्रांगली फेस करा है, ठीक है। तो आपको कुछ बदलने की ज़रूरत है, अपना ऑरा, अपनी सोच, अपनी समझ बदलने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को वो वैल्यू, वो वर्ड, आपको ऐसा लगता है आप ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स के लिए ही बने हैं, ऐसा नहीं है। अपना परसेप्शन बदलें, अपना थॉट प्रोसेस चेंज करें, अपना एक दिमाग को, अपने आप को चेंज करें, ठीक है। मेरे व्यूवर को क्या डिसीजन लेना चाहिए अपनी लाइफ में, क्या जहाँ भी स्टक है, नेक्स्ट स्टेप और डिसीजन क्या होना चाहिए मेरे व्यूवर का? ओके, मूव ऑन। आपका होना चाहिए मूव ऑन, डार्कनेस से निकले, लाइट की तरफ मूव करें, ठीक है। अब अब डार्कनेस आपका पास्ट है, मूव ऑन। लाइट आपकी नया पर्सन भी हो सकता है, न्यू, विदाउट किसी पर्सन के मूवमेंट भी हो सकती है, लेकिन जहाँ लाइट दिख रही है, जहाँ रोशनी दिख रही है, वहाँ आपको मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। आपको इस सिचुएशन से आप निकलने की ज़रूरत है, इस ग्रीफ से निकलने की ज़रूरत है, इस थॉट प्रोसेस से निकलने की ज़रूरत है। स्टैंड योर ग्राउंड, आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आप बिल्कुल भी अकेले नहीं है, आप बिल्कुल भी ऐसे पर्सन नहीं जिसमें कोई हिम्मत नहीं, जिसमें कोई पावर नहीं है। सब कुछ है, लेकिन आप अपने लिए खड़े तो होकर देखें, ठीक है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, आपकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी आगे की तरफ आपको वैल्यू, आपको बहुत ज़्यादा जैसे मतलब कि आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स भी हो सकते हैं जब आप अपनी लाइफ में एक स्ट्रेंथ अपने लिए जब स्टैंड लेंगे, जब अपने सेल्फ पे काम करना स्टार्ट करेंगे, अपने ऑरा पे काम करना स्टार्ट करेंगे, अपने काम पे, अपने कैरियर पे, आप हर चीज़ पे जब काम करना स्टार्ट करेंगे, चीज़ें आपको बदलती हुई दिखेंगी, ठीक है। पेशेंस एंड प्लानिंग, देखिए आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है 6767, कोई सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, ये गूगल को आप मतलब कि गूगल ये नंबर आप कर लिएगा, एंजल नंबर, ये कोई आपका मैसेज भी हो सकता है। आपको अपने अपने आप में बैलेंस बनाना है, आपको अपनी प्रॉस्पेरिटी, एक अबंडेंस, अगर आप मेल हैं तो बहुत ज़्यादा आपको अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए, अगर आप फीमेल हैं तो अपनी पेशेंस रखें, ठीक है। अपने लिए स्टैंड लें, जो आप हक की बात अपनी करना चाहते हैं वो करें, और मेल है तो आप इस वक्त अपने कैरियर पे काम करें। आपको कैरियर को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक मजबूत इंसान बनने के लिए। हार्ट ब्रोकन, हार्ट एक एंड लॉस, आप बहुत ज़्यादा हार्ट एक एंड लॉस, हार्ट ब्रोकन है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, पास की सिचुएशन बहुत ज़्यादा पेन में है, ठीक है। आपका जैसे बहुत ज़्यादा आपका ईगो, मतलब कि आपका जैसे एक जो सेक्रीफाइस, आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करे हैं, आपका एक मतलब कि आपको आपके अंदर जो एक स्ट्रेंथ थी ना वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। आप एक सेल्फ स्टीम आपकी लो हो चुकी है, जो आपने चीज़ें अपनी लाइफ में डील करी उसके बाद से आपकी सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा, सेल्फ स्टीम पे किसी ने हिट करा है आपकी, वो बहुत ज़्यादा लो हुई, या आपके अंदर किसी ने खामियां और गलतियां बहुत ज़्यादा निकाली हैं। तो आप मतलब कि अपने लिए स्टैंड लें, आप ये चीज़ बताएं दुनिया को अपने एक्शन से, अपने ऑरे से, अपनी कामयाबियों से, कि जिसने भी आपके सेल्फ स्टीम को हट करा, हट मतलब कि तकलीफ दी है, कोई हर्ट आपने पेन तकलीफ फेस करी है, उसको उसको उस चीज़ पे सोचने में मजबूर कर दें, ठीक है। अपने ऊपर इतना काम करें, आप अपनी लाइफ के लिए इतनी मेहनत करें, अपना फोकस चेंज करें, अपने आप, अगर आपको लगता है आप कुछ नहीं कर सकते, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हासिल कर सकते, जो सबसे नीचे से उठते हैं ना, वो सबसे बड़ी जगह पर जाकर बैठते हैं, ठीक है। रोनाल्डो को देख लें, बहुत छोटी छोटी जगह से उठे हुए हैं लोग, जो जो सबसे छोटी जगह पे होते हैं ना, बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करने की, बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ, एक एक ऐसी कहानियाँ, एक ऐसी स्टोरीज लिखने की ताकत भी वही लोग रखते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल है उससे बाहर निकले, जो भी प्रॉब्लम है उससे बाहर निकले, उसको फेस करें, उससे मत भागें, मुंह मत मोड़ें। आप मुंह मोड़ लेते हैं, ठीक है, आपके अंदर कोई कमियां हैं, कोई कोई गलतियां हैं, आपके अंदर कुछ कुछ कमी है, आपकी लाइफ में कोई कमी है, आपके पास अच्छी अर्निंग नहीं है, आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट नहीं करें, उनको पावर बनाएं, ठीक है। उनको पावर बना के अपनी ज़िंदगी में यूज़ करें। आपको अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लेने की ज़रूरत है, आपको अपने सेल्फ के लिए, आपको अपने लिए परसेप्शन बदलने की ज़रूरत है। आपको क्यों लगता है आप कामयाब नहीं हो सकते, आप क्यों अपनी लाइफ में वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। सब हासिल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर हासिल कर सकते हैं, दुनिया को ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि अपने लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, वर्क हार्ड करना पड़ेगा। इस ट्रिकी माइंड गेम्स, ये किसी ने ये बोल दिया, किसी ने वो बोल दिया, इन सब चीज़ों से बाहर निकलें, अपने लिए वो डिसीजन लें जो आपके आने वाले टाइम के लिए बेहतर रहेंगे, ठीक है।
आपकी लाइफ में डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं किसी भी तरीके की, एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग, एक स्ट्रॉन्ग न्यू स्टार्ट, स्ट्रॉन्ग आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है, डिवाइन आपको ऐसा ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, आपको अपने सेल्फ के लिए किसी तरीके से परसेप्शन बदलना है। आपका परसेप्शन अपने लिए बहुत नेगेटिव है, आप खुद को जो है ना किसी भी काबिल नहीं समझते, आप अपने हिसाब में बताएं। लोग सामने वाले, देखिए आप सामने वाले को चेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आप किसी से रिस्पेक्ट चाहते हैं, क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि रिस्पेक्ट उन लोगों की होती है जो काम करते हैं, जो अपनी लाइफ में वर्क करते हैं। आप किसी को चेज क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आप सोचिएगा, आप आराम से बैठकर, कहीं ना कहीं एक लेवल आप अपने आप से उसको ऊपर देख रहे हैं, तभी आप उसको चेज कर रहे हैं। आप किसी फीमेल को कर लें या मेल को कर लें चेज, आप उसको यूं चेज कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है आपकी जिंदगी से अच्छी जिंदगी उसकी है, तभी आप उसको चेज कर रहे हैं, तभी आप उसको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, यूं लाना चाहते हैं। ठीक है, इस बात को सोचिएगा, आराम से बैठें, फिर सोचें कि आप क्यों चेस कर रहे हैं। आप अपने लिए सोच बदलें, आपकी आपकी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपकी सोच बहुत अपनी ज़ात के लिए पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि आप कुछ ऐसा पोटेंशियल रखते हैं जो चीज़ों को बदलने की हिम्मत रखते हैं। ठीक है, आप अपने आप में कंप्लीट पर्सन है, एक बैलेंस पर्सन है। लोगों ने आपको मैनिपुलेट कर कर ऐसी जगह लाके खड़ा करा ताकि अपनी ज़िंदगी में आप कुछ कर ना सकें। ठीक है, जो आपको लाइफ टाइम से, जो आपके चाइल्डहुड से आपको जो हिट किया जा रहा है, ट्रिगर किया जा रहा है, वो यूं किया जा रहा है क्योंकि अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कर सकें। आप वो करें, आप उसके लिए हिम्मत करें, अपनी लाइफ को बदलने के लिए हिम्मत करें। जो आपका पैशन है ना, उसको लव में, या तो ये सब चीज़ें आपके पीछे होंगी। अभी आपको मूव ऑन करने की जरूरत है, जो भी डार्कनेस है। ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में एक अंधेरा आपका हिस्सा है, आपको जो डिसीजन लेना है, एक लाइट की तरफ मूव करना है। अब देखें आपको रोशनी कहाँ दिख रही है, उम्मीद की किरण कहाँ दिख रही है, कोई होप है। ठीक है, यहाँ पे कोई होप है आपकी लाइफ में, या तो 6 डेज बाद आपको दिख सकती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई होप ज़रूर यहाँ पर है, कोई ना कोई ऐसा ऑफर डिवाइन की तरफ से यहाँ है जो आपको आपकी लाइफ में ये बिगनिंग करने को कह रहा है। ठीक है, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ लेट गो कर कर कोई चीज़ आपको बिगनिंग करने को कह रही है, और डिवाइन कह रहे हैं ग्रेटिट्यूड शो करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटिट्यूड शो करें। क्या एडवाइस है आपके लिए? यू आर लाइट। मैंने आपको कहा ना, आप समझ नहीं रहे अपनी एनर्जी को। यू आर लाइट, आप एक लाइट हैं। ठीक है, आप एक लाइट का काम कर सकते हैं, लोगों को आप रोशनी, लोगों को आप रास्ता दिखा सकते हैं। व्हाट्स योर ऑनेस्ट ट्रुथ? क्या है आपका ऑनेस्ट ट्रुथ, ये बात बताएं आप। ठीक है, आप जिस चीज़ को भी अपने हाथ में ले लें, आप एक स्टबन पर्सन हैं, आप उस चीज़ पे सक्सेस हासिल कर सकते हैं। जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती, जब तक आपको अंदर सुकून नहीं मिलता। ठीक है, तो आप अपना पैशन बदल दें, अपना फोकस बदल दें। व्हाट डज योर सोल सेज? आपकी सोल आपसे क्या कह रही है राइट नाउ? आपकी सोल, आपकी डिवाइन आपको कुछ ना कुछ ऑफर कर रही है, आपकी सोल आपसे कुछ ना कुछ कह रही है। ठीक है, वन स्टेप अहेड इज ऑल यू नीड। एक स्टेप आगे बढ़ो, अपनी जिंदगी को पॉज मत छोड़ो। ठीक है, जो आपको नीड है, जो आपको जरूरत है, वो स्टेप लो अपनी लाइफ के लिए। ठीक है, मूव बियॉन्ड इंट्यूशन टू बिलीव। आपको मूव बियॉन्ड, ठीक है, आपको मूव करना पड़ेगा। आपके पास ताले की चाबी है। आपकी जो आपका जो इंटेंशन, या तो आपका जो टू बिलीव, आपका इंटेंशन ऐसा होना चाहिए, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे। यहाँ पे इंट्यूशन का वर्ड है, मतलब कि इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस दे रही है, आपको कोई ना कोई इंट्यूशन आपको सपोर्ट कर रही है, कोई ना कोई रास्ता दिखा रही है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे की नजर आ रही है। मैंने कहा ना, आपको कोई ना कोई रास्ता है, आप उस रास्ते को चूज नहीं कर रहे। इस इस रीडिंग के थ्रू आपको एक एडवाइस दी जा रही है, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा रास्ता है, आप उस अंधेरे से निकल सके, तो उस रास्ते को चूज कर लें अपनी आने वाली लाइफ के लिए। ठीक है, यहाँ पे कोई चाबी है आपके पास, किसी डोर में आप लगाएंगे और वो डोर्स खुल जाएंगे। कोई रास्ता डिवाइन आपको दिखा रही है। अब मैं ये नहीं कह रही पास पर्सन के साथ दिखा रही, मैं ये नहीं कह रही जिस अंदर से निकलने उसके लिए दिखा रही, नहीं। कोई रास्ता आपको दिखा रही है कि आप मूव ऑन, यहाँ पे आप किसी डार्कनेस से निकल के एक लाइट की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, लेकिन आप खुद नहीं कर रहे। आप खुद से ये हिम्मत नहीं कर पा रहे, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, आपके अंदर इतना करेज नहीं है कि अपने सेल्फ पे ट्रस्ट करके आप इस चीज़ को छोड़ सकें। अपनी अपनी जो आप जहाँ स्टक हो चुके हैं, वो आपका कंफर्ट जोन बन चुका है। ठीक है, आप उस चीज़ को लेट गो कर सके, इतनी हिम्मत नहीं है आप में। ठीक है, मूव बियॉन्ड इंटेंशन टू बिलीव। ठीक है, आपका बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटर वाटर, ठीक है, आपको वाटर यहाँ पे हील कर सकता है। योर लिविंग पोइट्री, ठीक है, आप एक बहुत पोइट्री पसंद करने वाले हैं। सोल ऑन फायर, आपकी सोल में बहुत ज़्यादा एक फायरी एनर्जी है, वो तो मुझे पहले भी दिख रहा था। ठीक है, इंटीग्रेट योर नोइंग, ठीक है, आपको सब कुछ पता है, आपको सब कुछ पता है, आपकी ट्यूशन आपको गाइड कर रही है। ठीक है, बैलेंस,
डिवाइन कह रहा है प्लीज बैलेंस बनाएं, ठीक है, प्लीज बैलेंस बनाएं अपनी लाइफ में, बैलेंस का दोबारा दोबारा मैसेज आए, बैलेंस, ठीक है, गेट बैक टू योर एलिमेंट, ठीक है, आपको अपने एलिमेंट में दोबारा वापस आना है, आपको अपने एलिमेंट में वापस आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फॉल इन लव विथ योर ओन स्टोरी, प्लीज यहाँ पर मैंने आपको पूरी रीडिंग इस पर ही बताइए, फॉल इन लव, अपने अपने साथ फॉल इन लव हो, ठीक है, अपनी स्टोरी के साथ फॉल इन लव हो, अपने सेल्फ के साथ फॉल इन लव हो, अपने सेल्फ को वैल्यू वर्ड दे, अपने लिए एक सही रास्ता, सही डिसीजन लें, करेज इतना गैदर करें कि अपने लिए आप हक के लिए अपनी लड़ाई लड़ सकें, अपने लिए अपने सेल्फ के लिए परसेप्शन बदलें आप, ठीक है, अपने लिए कुछ करने की जरूरत है। डिवाइन आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा सक्सेस इन ट्रांसफॉर्मेशन, सक्सेस है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में, सक्सेस इन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, सक्सेस आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में है। आप जो अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करेंगे, न्यू स्टार्ट करेंगे, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है, वो सक्सेस का हिस्सा है आपकी, ठीक है, वो एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह लोगों के सामने आपको लेकर आएगा। ग्रेटिट्यूड शो करें, आपकी लाइफ का एक डार्क हिस्सा एंड हुआ है, जहाँ आप बहुत आप बिल्कुल अपने सेल्फ को समझ नहीं पा रहे थे, जहाँ आपको एक डिग्रेड कर दिया गया था, जहाँ आपकी एक सेल्फ स्टीम को हिट किया जा रहा था, वहां से बाहर निकले, लेकिन आप फिर भी आप उसी में रहना चाहते हैं, आप उसी के आदी हो चुके हैं, कुछ न्यू चूज करें अपने लिए, अपने सेल्फ के लिए, ठीक है। इस वीडियो वहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।